तक्षी शिवशंकर पिल्लई की लिखी हुई रचना है और पेज नंबर है आपका 251। पहले इस कहानी का सारांश बताती हूँ, फिर इससे रिलेटेड जो प्रश्न होंगे उन्हें बताऊंगी। एक जो इसका कथानायक है वो पप्पू नायर है और उसकी पत्नी है भार्गवी। पप्पू, कुछ बोला आपने? पप्पू देख नहीं सकता है, अंधा है और भार्गवी बहुत गरीब परिवार में है। भार्गवी चरित्रहीन जिसे समाज में बोला जाता है, इस तरह की लड़की है और पप्पू नायर कहानियाँ सुनाने का शौकीन है। भार्गवी की माँ को रोज़ वो कहानियाँ सुनाने के लिए जाता है, लेकिन उस पर कोई शक नहीं करता है। उसके दो कारण हैं, एक तो वो पौराणिक कथाएं सुनाता है और दूसरा वो अंधा है। इसलिए उस पर कोई भी शक नहीं करता है कि वो भार्गवी के साथ उसके कोई अवैध संबंध होंगे। एक दिन वो निर्णय लेता है कि भार्गवी से शादी करेगा और उसका पति के रूप में उसके घर रहेगा। लेकिन नायर, पप्पू नायर जो उच्च माध्यमिक परिवार वर्ग से आता है, यानी कि उसके घर की स्थिति अच्छी है, सामाजिक दृष्टि से भी आर्थिक दृष्टि से भी, उसकी माँ उसे मना करती है। उसकी माँ कहती है कि भार्गवी के साथ तुझे शादी नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो अच्छी लड़की नहीं है, बदनाम लड़की है। पप्पू नायर अपनी माँ को तर्क देता है कि मेरा छोटा भाई मेरा सहारा कब तक बनकर रहेगा, मैं अंधा हूँ, मुझे कोई तो सहारा देने वाला व्यक्ति चाहिए, भार्गवी मुझे पूरे जन्म सहारा देती रहेगी। इस बात का तर्क झुटलाते हुए, यानी कि वो ये कहते हुए कि भार्गवी तेरा ध्यान नहीं रख पाएगी क्योंकि वो बदचलन लड़की है, उसकी माँ कहती है कि वह कई बार गर्भ गिरा चुकी है, इतनी बदनाम बदचलन लड़की है, इसलिए उसके साथ तेरा विवाह ठीक नहीं रहेगा। लेकिन अपने पिता के विरोध के बाद पप्पू नायर भार्गवी के साथ शादी कर लेता है और भार्गवी के घर जाकर रहने लगता है। भार्गवी की माँ को वो सारी कहानियाँ सुना चुका है जितनी उसे कहानियाँ आती हैं। अब भार्गवी की माँ ये पूछती है, उस पप्पू नायर की माँ पप्पू नायर से पूछती है कि तू उससे शादी कर लेगा, उसके घर रहेगा, लेकिन तू उसे क्या दे पाएगा? माना कि वो तेरे सारे उम्र सेवा करेगी, तेरे ध्यान रखेगी, पर तू बदले में उसे क्या देगा? तो पप्पू नायर कहता है कि उसे मुझसे कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है, वो मजदूरी करके मेहनत करके अपना भी पेट भरेगी और मेरा भी पेट भरेगी और हमारा गुजारा ऐसे ही चल जाएगा। भार्गवी किसी ब्राह्मण के घर में सफाई का काम करती है, झाड़ू बर्तन का काम करती है और उसके बदले में भार्गवी को दोनों टाइम का खाना खाने के लिए मिलता है और पूरे 1 महीने में 1 परा धान मिलता है। परा मतलब 10 किलो की तौल के बराबर उसे 1 महीने में धान मिल जाता है। उससे उसका गुजारा चलता रहता है। कुछ दिन बाद भार्गवी गर्भवती हो जाती है। गर्भवती होने के बाद पप्पू नायर कहता है कि लड़का पैदा होगा, तो भार्गवी कहती है कि नहीं, लड़का नहीं होगा, लड़की पैदा होगी क्योंकि मुझे लड़की चाहिए। समय पूरा होने पर प्रसव होता है, भार्गवी बच्चे को जन्म देती है और वो लड़का होता है। पप्पू नायर कहता है कि इस बच्चे का नाम हम गोपिका रमणन रखेंगे, लेकिन भार्गवी उसका नाम गोपिका रमणन ना रख के रामन रख देती है। रामन। नायर चाहता था कि बच्चे का नाम गोपिका रमणन रखा जाए, लेकिन भार्गवी उसका नाम रामन रख देती है। पप्पू नायर पूछता है कि भार्गवी तूने बच्चे का नाम गोपिका रमणन क्यों नहीं रखा? वो कह देती है कि भीख मांगने वालों के बच्चे या भीख मांगने वाला बच्चा रामन ही हो सकता है, गोपिका रमणन नहीं हो सकता। पप्पू नायर भार्गवी से कहता है कि एक मलयालम लोरी सीख ले बच्चे को सुनाने के लिए, लेकिन भार्गवी वो भी नहीं सीखती। फिर थोड़ा बड़ा बच्चा होता है तो
या तभी जब छोटा ही होता है तो पप्पू नायर उसे गोद में लेटाए रखता है, उसे खिलाता रहता है। पड़ोस की औरतें आती है तो उनसे पूछता है कि बच्चा मुझ पे गया है ना। पड़ोस की जो औरतें हैं वो हंस देती हैं और पूछती हैं उससे, क्या तुझे दिखता है, देख लेता है तू? तो वो कहता है कि हाँ, मैं अपने दिल की आंखों से बच्चे को देख लेता हूँ, मुझे दिखता है। देखो कितना अच्छे से हंस रहा है, कितना सुंदर लग रहा है हंसते हुए। अपनी ममता उस पर वो खूब उड़ेलता है और दिन भर अपनी गोद में उसे लिटाए रखता है। भार्गवी क्योंकि दूसरों के घरों में काम करने के लिए जाती है, तो जब बच्चे को भूख लगती है, बच्चा रोता है, तो नायर चिल्लाता है उस पर, ज़ोर से उसे पुकारता है भार्गवी को कि बच्चे को चुप करा ले। तो वो गुस्से में दौड़ कर आती है और उसको एक थप्पड़ जड़ देती है छोटे से बच्चे को कि चिल्लाता रहता है, क्या चिल्लाने के अलावा कुछ और काम नहीं है। और वह ऐसे इसलिए करते हैं क्योंकि गरीबी में वो बहुत ही परेशान रहती है, काम करती है और भरपेट खाने को भी नहीं मिलता है। हालांकि भार्गवी अब एक आदर्श पत्नी की तरह शुरू में पप्पू नायर को कभी उल्टा सीधा नहीं बोलती है। कांजी मतलब बहुत पतली खिचड़ी बनाती है और उसमें से दाने दाने चुक कर पप्पू नायर को खिलाती है और खुद उसका जो पानी होता है, मांड होता है, उसको पी लेती है। पूरी सेवा एक आदर्श पत्नी की तरह अपने पति की वो शुरू में करती है। लेकिन जब बच्चा पैदा हो जाता है तो गरीबी और बढ़ जाती है, क्योंकि खाने वाला एक और हो जाता है और उसके शरीर से एक बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके शरीर में और कमजोरी आ जाती है। 20 साल की मात्र है भार्गवी, लेकिन उसके चेहरे से वो 30-35 साल की दिखती है, इतनी कमज़ोर वो हो गई है। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो जाता है, रामन बड़ा हो जाता है, तो वो सपने संजोने लगता है। उसका ज्योतिष गणना करता है कि बच्चा बड़ा होकर अच्छा बनेगा, लेकिन और फिर उसको पढ़ने का सपना संजोता है। कहता है कि ये पढ़ लिख कर मुझे रामायण पढ़कर सुनाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है क्योंकि भार्गवी उसे पढ़ने के लिए नहीं भेजती है। थोड़े से दिन बाद ही रामन जब कुछ ही बड़ा होता है तो फिर गर्भवती हो जाती है और फिर एक बेटी हो जाती है। पहले पैदा होने से पहले ही नायर उसे बताता है कि इस बार हमारी बेटी होगी, क्योंकि भार्गवी बेटी चाहती है। और जब पैदा हो जाती है बेटी तो वो सबसे पूछता है, पड़ोस की औरतों से भी, भार्गवी से भी, कि बच्ची भार्गवी पे यानी अपनी माँ पे गई है, क्योंकि मुझे दिखता है और मैं जानता हूँ, मेरा दिल कहता है कि भार्गवी की बच्ची भार्गवी पर यानी अपनी माँ पर गई होगी, उसकी शक्ल अपनी माँ से मिलती जुलती हुई होगी। बच्ची हो जाती है और गरीबी और बढ़ जाती है। रामन थोड़ा बड़ा हो जाता है, खाने पीने की समस्या हो जाती है, तो कभी पड़ोस से मांग कर ले आते हैं, कभी फिर बड़ा और थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वो रामन को मांगने के लिए भेज देता है पास पड़ोस में ब्राह्मणों के घर। ब्राह्मणों के घर से कुछ धान मिल जाता है, कुछ खाने के लिए मिल जाता है, तो उसे बच्चों को वो पप्पू नायर खिला देता है। धीरे धीरे फिर एक बार और गर्भवती हो जाती है। कुछ दिन बाद भार्गवी, बच्चा पैदा होता है और वो मर जाता है। पप्पू नायर कहता है कि हमारा जो बच्चा है, अब हमें 2 बच्चे हैं और नहीं बच्चा चाहिए, और फिर दोबारा से उसे काम मिल जाता है भार्गवी को। तो पप्पू नायर कहता है कि जो मर गया है बच्चा, उसके भाग्य से हमें नौकरी मिली है, तुम्हें काम मिला है, और अब जितना तुम काम करोगे कमाओगे उसी में हम गुजारा कर देंगे और बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। पप्पू नायर बच्चे को स्कूल में एडमिशन दिलाता है, लेकिन भार्गवी उसे स्कूल में नहीं भेजती है। सारे दिन वो इधर उधर घूमता रहता है। सुबह घर से निकल जाता है रामन और शाम को घर में आता है। शाम को पप्पू नायर उसे कुछ भगवान का नाम माला बोलते हैं, उसे भगवान की नाम माला जपने को कहता है। तो रामन अपने पिता की बात नहीं मानता है। यहाँ तक कि जो छोटी सी बच्ची है वो भी पप्पू नायर के पास नहीं जाती है, दूर दूर रहती है। जब वो बुलाता है तो बच्चे दूर भाग जाते हैं। रामन को वो पढ़ने के लिए कहता है, सुनाता है खुद, जो रामायण की कथा उसे आती है। तो थोड़ी सी देर वो बैठता है और पप्पू नायर कहानी सुनाता रहता है। कुछ देर बाद जब उसे रसोई से आवाज़ आती है तो पता चलता है पप्पू नायर को कि रामन उसके पास नहीं है, वो वहाँ से खिसक चुका है। रामन की आदतें इतनी ख़राब हो गई हैं कि एक बार पप्पू नायर ने उससे कहा कि मुझे पान लगा के दे दो, तो उसने पान के पत्ते पर चूना लगाया और चूना के बाद सुपारी की जगह एक कंकड़ रख के उसमें दे दिया उसे चबाने के लिए। और जब पप्पू नायर ने चबाई तो बच्चे भी खूब हंसे, रामन हंसा, और पप्पू नायर भी गुस्सा नहीं हुआ बल्कि उस बच्चे के साथ खूब हंसा वो भी।
फिर एक दिन रसोई से निकल रहा था रामन और अपनी माँ के साथ गुस्सा था, और उसी टाइम बरामदे में जो बैठा रहता था पप्पू नायर बरामदे से आंगन में आ रहा था लाठी से टटोलते हुए। रामन ने उसकी लाठी को धक्का दे दिया, धकेल दिया आगे, और पप्पू नायर मुंह के बल धरती पर गिर पड़ा। उसे चोट भी लगी, लेकिन फिर भी उसने गुस्सा नहीं किया। फिर क्योंकि पहले वो कह चुका था कि अब हमारे पास 2 बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है, और तीसरा बच्चा अब हमें नहीं चाहिए। लेकिन कुछ दिन बाद उसे सूचना मिलती है कि भार्गवी फिर से गर्भवती हो गई है। पप्पू नायर उससे कहता है कि ये कैसे हुआ, क्योंकि पप्पू नायर ने तो उसके साथ संबंध स्थापित किया ही नहीं था, तो फिर वह गर्भवती कैसे हो गई। उसने कुछ नहीं उत्तर दिया। फिर पड़ोसी औरतों से पप्पू नायर कहता है कि मैं रामन को पढ़ाना चाहता हूँ, और इसने भार्गवी ने रामन को कहीं बाहर भेज दिया था किसी दूसरे के यहाँ नौकरी करने के लिए। तो पप्पू नायर पड़ोसन से कहती है कि ये तो अच्छी बात नहीं है कि रामन को इसने बाहर भेज दिया, क्या रामन को पढ़ना नहीं चाहिए था, और मैं चाहता था कि पढ़े। लेकिन पड़ोसी औरत कुछ नहीं कह सकती थी। वो पड़ोसी औरत ऐसी थी कि वो पप्पू नायर के घर भी जाकर पप्पू नायर की माँ से उसकी स्थिति बताती थी कि ना तो भार्गवी उसकी कद्र करती है। कई बार ऐसा भी होता था कि पप्पू नायर बरामदे में भूखा बैठा रहता था, और भार्गवी पड़ोसियों के यहाँ से कुछ लाकर बना लेती थी, रसोई में खा लेती थी और बच्चों को खिला देती थी, और पप्पू नायर भूखा बैठा रहता था। पप्पू नायर को पता भी चलता था, लेकिन पप्पू नायर ये कहता था कि तुम अपना पेट भर लो, और मुझे रामायण सुनता हूँ तो भूख नहीं लगती है, भूख का पता ही नहीं चलता है। यहाँ इतना भी अपमान उसको सहना पड़ा कि एक बार जब छोटा था रामन और उसका अन्नप्राशन संस्कार हुआ, तो भार्गवी से उसने कहा कि अन्नप्राशन करते समय पहला जो अन्न उसके मुंह में डालना है बच्चे के, मैं डालना चाहता हूँ। लेकिन भार्गवी ने अपनी माँ से भी मना कर दिया कि इससे अन्नप्राशन नहीं कराना है, क्योंकि ये पेटू है और मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा भी ऐसा ही पेटू बने। इस बात पर भी पप्पू नायर ने कोई ऐतराज़ नहीं किया, बल्कि हंसा, और उसने कहा कि ठीक है, मुझे नहीं पता था कि मैं बहुत ज़्यादा खाता हूँ, और मैं भी नहीं चाहूँगा कि बच्चा पेटू बने, इसलिए जिससे तुम्हें अच्छा लगे उससे अन्नप्राशन इसका करा सकते हो। ये सारी चीज़ें वो पड़ोसन औरत पप्पू नायर की माँ से बताया करती थी जाके। ऐसा भी कई बार सब पड़ोस की सब औरतों को पता था कि पप्पू नायर के साथ भार्गवी कैसा व्यवहार करती है, खुद खाती है, बच्चों को खिलाती है, और पप्पू नायर भूखा सो जाता है। एक बार ऐसा हुआ कि पप्पू नायर भूखा था, बाकी सब ने खाया, और जब पप्पू नायर को रात में नींद नहीं आई भूखे पेट, तो उसने आधी रात को 12 बजे जब सब सोए हुए थे, तब पप्पू नायर अपनी कविताएं गाने लगा। सभी ने उस कविताओं को सुना था कि आधी रात पे कविता गा रहा है, तो क्यों गा रहा है, यानी कि सब जानते थे कि भूख से व्याकुल होकर ये कविताएं रात के समय गा रहा है। इन सब चीज़ों को जब पप्पू नायर की माँ सुनती थी तो वो बहुत दुखी होती थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। उसी पड़ोसन ने जो पप्पू नायर की माँ से बात करती थी, एक बार आके कहा कि पप्पू नायर, अच्छा है कि तू देख नहीं सकता, अगर देखता तो यहाँ के नर्क को देखकर तू बहुत दुखी होता। उसने ये भी संकेत किया कि जिन बच्चों को तू इतना प्यार करता है वो बच्चे तेरे नहीं हैं। इस पर पप्पू नायर ने जवाब दिया कि बच्चे भगवान के होते हैं और ये बच्चे भी भगवान के, और बच्चों को प्यार ही करना चाहिए। इसके बाद पड़ोसन को कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि पड़ोसन जब भी कभी भार्गवी की सच्चाई बताती थी तो पप्पू नायर ना तो खुद उनकी बुराई करता था और ना ही कभी उनकी बुराइयों में शामिल होता था, यानी कि उनको बुराई करते हुए चुप नहीं सुनता था, उनको जवाब देता था पलटकर। और उसका यही तर्क रहता था कि अगर भार्गवी कुछ गलत कर रही है तो भार्गवी मजबूरी में कर रही है, वो भूखे पेट होती है, भूख मिटाने के लिए उसे किसी के साथ संबंध बनाने होते हैं। और वो ये कहता था कि मैं अंधा हूँ, भार्गवी को कुछ और नहीं दे सकता, लेकिन इतना तो मैं दे ही सकता हूँ कि जो बच्चे पैदा होते हैं उन्हें बाप का नाम मिल जाए। मैं जानता हूँ कि मेरे नहीं हैं, क्योंकि उसने ये कहा कि जब भार्गवी की बद चलनी यानी दूसरों के साथ संबंध बनाने की बात वो पड़ोसन बताती है, तो भार्गवी पप्पू नायर बताता है कि मुझे ये सब पता है, क्योंकि मैंने एक दिन
उसे रसोई से पैसे खनकने की आवाज़ सुनी थी, और पैसे उसके पास कहाँ से आए हैं जो खनक रहे हैं, मैं अनुमान लगा सकता हूँ थोड़ा थोड़ा, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि जो कुछ भी हो रहा है वो सारी कुछ ना कुछ मजबूरियाँ उसकी होती हैं भार्गवी की, इसीलिए वो ऐसा करती है, वरना ऐसा वो नहीं करती। और बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, इसीलिए मैं उन्हें प्यार करता हूँ और उन्हें प्यार मिलना ही चाहिए। पिता होने के नाते मैं प्यार उन्हें देता रहूँगा। यहीं हमारी कहानी ख़त्म हो जाती है।